जिंदाबाद जिंदाबाद ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत कह रहे हो, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हम उसके मीना जो प्रोफेसर है उसके थूत पे चाटे बजाने आए थे। जितेंद्र मीना जो हमारी बहन बेटियों पर धक्का मुक्की कर रहा है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया तो यहाँ पर आए। कुत्ते बिल्लियों को क्या आजादी देनी? आजादी तो इनके बड़े बूढ़े नहीं ले पाए, अंग्रेज नहीं ले पाए। इन लोगों को दिक्कत है ब्राह्मणों से। अब ये जो दिक्कत है वो हम दूर तो कर नहीं सकते। अब पता नहीं पिछले हमारे जो पूर्व थे उन्होंने पता नहीं क्या करा इनके साथ, जो इन्हें दिक्कत है। कन्हैया कुमार के खिलाफ एक एक बच्चा बहुत कुछ कह सकता है। कन्हैया कुमार दल बदलू आदमी है और वो ब्राह्मणवाद तो क्या, वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। कन्हैया कुमार जैसे लोग कभी भी इस देश के लीडर नहीं बन सकते। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उसका नाम लेके मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहूंगा। ब्राह्मण पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं लोग, इसको पहले क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी देश की विडंबना है कि हमारी एक बहन पत्रकार के साथ ये सब हुआ है। और हकीकत में जो भाई ने अभी कहा कि राजधानी दिल्ली में किसी पत्रकार के साथ ये सब हुआ है, मैं ये ही नहीं समझ पा रहा हूँ कौन से ऐसे कट्टरपंथी है, कौन से ऐसे वामपंथी है जो ब्राह्मणों के खिलाफ आ रहे हैं। आपको कुछ अगर बोलना है तो यूजीसी के खिलाफ बोलिए या यूजीसी के समर्थन में बोलिए, खिलाफ बोलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप हिंदू एकता को तोड़ रहे हैं, आप ब्राह्मणवाद का काम तो सरकार कर रही है ना, सरकार ही यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आई 2026। हम इसी का तो विरोध कर रहे हैं। पिछली बार हम आईटीओ पे हमने जब धरना प्रदर्शन दिया था, हमने तब भी ये बोला था कि हम यूजीसी के खिलाफ है। हम खुद अब ओबीसी के घर से आते हैं, हम तब भी इसके खिलाफ है। तो वैसे कौन लोग हैं जो एक ब्राह्मण महिला पे, एक ब्राह्मण बहन पे, जो परिवार पे उंगली उठा रहे हैं, चार बात कह रहे हैं? और जो मीणा जी जो बयान दे रहे हैं, जो जहर लोगों के दिमाग में जो वो घोल रहे हैं, इस चीज का जवाब कौन देगा? आप तो प्रोफेसर है, आपको तो सैकड़ों लोग सुनते हैं, पूरा कॉलेज सुनता है, तो आप इस चीज का जवाब कैसे दोगे? हमारा सीधा सीधा एक ही मुद्दा है, हिंदुओं को बांटने का काम आज के बाद यहाँ पे नहीं होगा। महिलाओं को टारगेट किया जाता है, महिलाओं के साथ हमेशा से अभद्रता की जाती है, और तो पत्रकारों के साथ ऐसे बदसलूकी होने लगे हैं। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पत्रकारों के साथ ऐसा बदसलूकी की जा रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इन सब चीजों को देखें और इन सब चीजों के खिलाफ कुछ ना कुछ करें, ताकि हम जैसे लड़के जो फील्ड पे उतर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी तिवारी बहन के खिलाफ जो समर्थन में हम खड़े हुए हैं, हमारा पूरा समर्थन उस बहन के लिए है। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि किसी भी बहन के खिलाफ कोई भी पूरी राजधानी दिल्ली में कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से कन्हैया कुमार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, कन्हैया कुमार की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। कन्हैया कुमार बहुत पलटू आदमी है, मैं अपने स्वयं मुंह से ये कह रहा हूँ। कन्हैया कुमार के खिलाफ मतलब एक एक बच्चा बहुत कुछ कह सकता है। कन्हैया कुमार दल बदलू आदमी है और वो ब्राह्मणवाद तो क्या, वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। कन्हैया कुमार जैसे लोग कभी भी इस देश के लीडर नहीं बन सकते। आप क्या कहेंगे कन्हैया कुमार के लिए? मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उसका नाम लेके मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहूंगा। पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जिस महिला पत्रकार के साथ ये अभद्रता हुई है, हम सारी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। अगर हम लोग वहाँ पर होते तो उस समय वो जिन्होंने ये व्यवहार किया उसको वहाँ पे उछाल देते, हम इतनी गारंटी लेते हैं। लेकिन एक आप ये सोचिए कि उन जो लड़के हैं, जो ब्राह्मण की वो जो लड़कियां जिन्होंने ये किया है, उन लड़कियों का ब्रेन वॉश किस कदर किया गया है कि उन्होंने एक लड़की के द्वारा एक लड़की के साथ इतनी अभद्रता करवाई गई है। अगर आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे यहाँ पत्रकार के तरीके से आप यहाँ पे खड़े हैं, दो लड़कियां आती हैं और वो आपके साथ अभद्रता करती हैं, तो आप ये सोचिए कि उन महिलाओं को, उन लड़कियों को किस तरीके से तैयार किया गया है कि वो ये नहीं समझ रहे कि आपकी इज्जत और उनकी इज्जत एक समान है। तो कहा जा रहा है कि रुचि तिवारी की ही गलती थी, उन्होंने जानबूझ के सब ड्रामा क्रिएट किया है। जी, हम वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि रुचि तिवारी जी के साथ पूरी जबरदस्ती की गई कुछ महिलाओं के द्वारा। जैसा कि भैया ने कहा कि कुछ ऐसे ब्रेन वॉश महिला को तैयार किया गया उन्हीं रुचि तिवारी के खिलाफ, जिनके ऊपर हमला किया गया भीड़ के अंदर। अब आप ये देखिए कि आप एक पत्रकार होके इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रही है और हम आपके समर्थन में खड़े, हम उस हर एक बहन बेटी के समर्थन में खड़े हैं जो किसी भी कानून, जो देश को बांटने का कानून आएगा उसके खिलाफ खड़ी है। हम हर एक उस बहन बेटी के साथ हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मणता जिंदाबाद। जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जितेंद्र मीणा के लिए उसने हमारी बहन के साथ गलत बदतमीजी करी है, एक पत्रकार के साथ, और उसकी जाति पूछकर उसे कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये तिवारी है, इसे नंगा नाच करवाएंगे और इनके कपड़े फाड़ो और वो करो। एक प्रोफेसर कह रहा है श्यामलाल कॉलेज का, एक प्रोफेसर द्वारा करी जा रही है, बहुत शर्मनाक बात है। प्रोफेसर के अंदर ना तो जातिवाद होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, वो सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई वाला, पढ़ने लिखने वाला बंदा होना चाहिए। फिर भी इसने ऐसी गलत बदतमीजी करी उस लड़की के साथ। आज यहाँ पे
YSS संगठन, अन्य ब्राह्मण संगठन, इस कॉलेज के पूर्व छात्र नेता, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता एवं कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव जो वर्तमान में जीते हुए छात्र हैं, हम लोग यहाँ पे कॉलेज प्रशासन को एक पीसफुली तरीके से एक लिखित कंप्लेंट और एक अल्टीमेटम के रूप में कॉलेज प्रशासन को जितेंद्र मीणा के द्वारा करे हुए दुष्कर्म, महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करने वाले लोगों के मॉब को लीड करने की वजह से और देश की राजधानी में जिस तरीके से नारी के साथ बदतमीजी हुई, उस सब की एक लिखित कंप्लेंट देने कॉलेज को आए पीसफुल तरीके से। और इसके साथ साथ हमने कॉलेज को कुछ दिनों का वारंट के रूप में, अल्टीमेटम के रूप में बोला गया है कि आप इस पे कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये पीसफुल तरीके से आने वाला प्रोटेस्ट छात्र जमुना पार व पूरी दिल्ली या देश के महिलाओं के सम्मान में उतर के रोडों पे आएगा, व फिर कोई कॉलेज की संकल्प और प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है सर, देखिए जिस तरीके से रुचि तिवारी पे हमला किया गया, उसके बाद तमाम पत्रकार हैं इस तरीके के जो कहा जाए कवरेज करने से भी डर रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। इस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जहाँ पे एक अंजलि है जो स्टूडेंट है जो उसी भगदड़ में गिर गई थी, वो एक नैरेटिव सेट कर रही है कि उनके ऊपर भी हमला किया गया है। देखिए, रुचि तिवारी पत्रकार होने से पहले इस देश की बेटी है, किसी की बहन है, और ये देश शुरू से योगों से, चाहे राम जी के काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, महिला के अपमान में हमेशा रौद्र रूप तक लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी लिया जाएगा। और वामपंथी ताकतें जो कल तक देश को तोड़ने की बात कर रही थी, वो अगर हमारी बहन बेटियों पे नजरें उठाने की और उनका हरेस करने का काम करेंगी तो हम लोग खुल के सड़कों पर आएंगे और जो बल पड़ेगा वो करेंगे। ब्राह्मण पत्रकारों को टारगेट करने का क्या रीजन है? ब्राह्मण पत्रकारों को टारगेट करने का रीजन उन लोगों से ही पूछा जाए जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने ना आज तक देश की किसी भी गतिविधि में प्रोटेस्ट करा, हमेशा सारी योजनाओं को स्वीकार करा गया। जिस श्यामलाल कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो भी लाला श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा दी गई जमीन पर बना हुआ कॉलेज है। सर, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट के नाम पर नफरत निकाला जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसको और बढ़ाया जा रहा है, इस बवाल को यूजीसी के आड़ में कुछ और किया जा रहा है? ये नफरत ही है। ये नफरती लोग जो कि पहले जेएनयू के अंदर सीमित थे, देश को भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारों को प्रोत्साहन करते थे, आज वो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साहस इतना बढ़ गया है कि वो देश के अंदर दिन दहाड़े किसी की बहन बेटी और पत्रकार महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे और टारगेटिंग, किसी कास्ट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीजें सहन नहीं करी जाएंगी। अच्छा, इन्हीं सब के बीच में भी आपने देखा कि जेएनयू में नारे लगे, कन्हैया कुमार ने फिर से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसी सब के चलते वजह से रुचि पे हमला हुआ, रुचि तिवारी के साथ बॉम्ब लिंचिंग हुई, उसके बाद में आपने देखा कि इसी बीच में कन्हैया कुमार ने नारे भी ये लगाए। मेरा वही, अभी मैंने आपको पहले यही तो बताया कि जो लोग इस चीज को प्रवोक करने का काम कर रहे हैं वो लोग हैं कि जो देश विरोधी नारों का समर्थन करते थे और देश तेरे भारत तेरे टुकड़े हो। और जितेंद्र मीणा क्या सोच रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज के युग में नया जिंदगी पैदा नहीं होने देंगे। ये देश की राजधानी में मामला हुआ है, ये कैसे दब जाएगा? गांव देहात की बात नहीं है। दिन दहाड़े सार्वजनिक तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर उस महिला के साथ जो बदतमीजी हुई है वो सबने देखी है, और जितेंद्र मीणा जो प्रोफेसर है उस बदतमीजी को करने के लिए लोगों से कह रहा है हटो, आज इसको मीडिया में आने दो और आज इसका नंगा परेड करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। देखो, दबोचने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वहाँ पे महिलाएं जो थी मौजूद, लड़कियां थी, उन्होंने जिस तरीके से रुचि तिवारी को पकड़ा, आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रुचि तिवारी को कहीं ना कहीं हिम्मत तो इससे मिलेगी, लेकिन ये कौन से लोग थे, क्या लगता है? आप गलत कह रहे हो, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम उसके मीना जो प्रोफेसर है उसके थूत पे चाटे बजाने आए थे, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। हमें प्रोटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में अगर आपका माध्यम बने तो हमें बता देना, जब भी वो कॉलेज में आएगा उसके मुंह पर रैप्टे बजाने का काम ब्राह्मण समाज द्वारा करा जाएगा। जितेंद्र मीणा को क्यों, मतलब उनके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बात तो आप उनसे द्वारा पूछे, जिसको मैं गाली बक रहा हूँ आप उनसे पूछिए, लेकिन हमें पता है हमारे समाज की बैठकें हुई है। जितेंद्र मीणा जो हमारी बहन बेटियों पर धक्का मुक्की कर रहा है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया तो यहाँ पर आए। श्यामलाल कॉलेज का वो प्रोफेसर है, यहाँ पढ़ाता है, यहाँ उसके स्टूडेंट उसके समर्थक होने चाहिए, लेकिन उसे पता है कि ब्राह्मण समाज जब भी अपने चरम पर आया है तो उसको क्या उसके पूरे खानदान के कपड़े फाड़ने का या पिटने का ब्राह्मण समाज के द्वारा करा गया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यूजीसी के आड़ में ब्राह्मण पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप बात नहीं समझे ना, ये तो ब्राह्मण पत्रकारों को सोचना चाहिए ना। आप लोग जब किसी की बाइट लेते हो, किसी की खबर चलाते हो, आप केवल बात करते हो कि सब जात बराबर है, लेकिन जब यूजीसी का विरोध होता है तो ब्राह्मण पत्रकारों की एक अलग कतार लगा दी जाती है और एससी पत्रकारों की या ओबीसी पत्रकारों की एक अलग कतार लगा दी जाती है। लेकिन ब्राह्मणों के मीडिया कर्मचारियों को भी ये समझना चाहिए कि जहाँ समाज की बात है वह समाज सर्वोपरि हो, ना कि और कोई अन्य समाज हो। तो ब्राह्मणवाद से जो लोग आजादी चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
देखिए कुत्ते बिल्लियों को क्या आजादी देनी, आजादी तो इनके बड़े बूढ़े नहीं ले पाए, अंग्रेज नहीं ले पाए, अंग्रेजों से लड़ाई सारी ब्राह्मणों ने लड़ी। देखो हम लोगों का शुरू से रहा है, हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया, हमने क्रेडिट हमेशा अन्य बिरादरियों को लाया है। ये जो इनके वर्ग के नेता बन रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, उसके दोनों नाम ब्राह्मणों के नाम पे रखे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया, उन्होंने केवल करके सामने वाले को देने का हमेशा काम किया है। देखिए जो जेएनयू में और डीयू में प्रोटेस्ट हमने देखे, जंतर मंतर पे देखे, वो यूजीसी के आड़ में क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही थी। भी ब्राह्मण समाज ने अपना सर्वोच्च में आकर प्रोटेस्ट नहीं करा है। जिस दिन ब्राह्मण समाज अपने सर्वोच्च आकर प्रोटेस्ट करेगा तो मीडिया की आंखें के सरकार की भी आंखें फट जाएंगी, और इतनी पुलिस प्रशासन नहीं है कि ब्राह्मणों को संभाल पाए सरकार। रुचि तिवारी के साथ आप लोग खड़े हैं, उस महिला के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत हिम्मत होती है, उतना जो भीड़ से निकल के आज भी उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो चैनल्स पे आके, टीवी पे आके बुलंद तरीके से अपनी बात रख रही है और कह रही है कि मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग उसके साथ खड़े, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए वो रुचि तिवारी नहीं थी, वो हमारे समाज की बहन थी। और आप एक बात बताइए, अगर आपकी समाज की बहन पर कोई उंगली उठेगी तो आप शांत बैठेंगे? अगर उस मीना को लग रहा हो कि अगर वो हमारी बहन के कपड़े फाड़ेगा और हम प्रशासन का सहारा लेंगे, नहीं, हम खुद प्रशासन है, उसका मुंह पीट के वो हम पर मुकदमा लिखवाए, हम उसका स्वागत करते हैं। पुलिस प्रशासन की कितनी गलती मानते हैं आप? देखो पुलिस प्रशासन बहुत ही ज्यादा कार्य नहीं कर रहा। जैसे हमें इस कॉलेज का प्रोफेसर जो था जितेंद्र मीणा, हम इस कॉलेज के अंदर घुसने के लिए, उससे बात करने के लिए जा भी रहे थे, यहाँ पे बाउंसर खड़े कर दिए श्यामलाल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा कर दिया, पूरे थाने की पुलिस यहाँ पर लगा दी सिर्फ हमें रोकने के लिए, हमारी बात को दबाने के लिए। तो पूरी पुलिस, पूरा कॉलेज, सब उसकी बात को दबाने के लिए सारे कार्य करे जा रहे हैं और कुछ नहीं करा जा रहा। देखिए ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? क्योंकि उसके पहले भी एक पत्रकार थे दीपक शर्मा, उनके साथ भी मारपीट की गई, अभी इससे नाम पूछा गया रुचि से, तमाम ऐसे पत्रकार हैं, उनसे पहले उनका नाम पूछा जाता है। जिन लोगों को दिक्कत है ब्राह्मणों से, अब ये जो दिक्कत है वो हम दूर तो कर नहीं सकते। अब पता नहीं पिछले हमारे जो पूर्व थे उन्होंने पता नहीं क्या करा इनके साथ, जो इन्हें दिक्कत है। पर आज की डेट में ब्राह्मण ना तो किसी को गलत बोलता है, ना किसी के समाज के साथ किसी गलत व्यवहार करता है। अब जिन लोगों को दिक्कत है तो आप उनसे ही पूछिए ना क्यों दिक्कत है।